हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.3 देखने वाले, ठीक है। तो एपी का आप प्रश्नावली 5.3 है। अगर इससे पहले 5.1 नहीं देखें तो देखिएगा, 5.2 नहीं देखें तो कंप्लीट देखिएगा। और त्रिकोणमिति में जितना भी होता है द्विघात समीकरण, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है और प्ले लिस्ट में भी आपको डाल दिया गया है, ठीक है। तो जाइए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। तो इसमें आपको बताया गया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो सब कुछ देखेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा फार्मूला को भी देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला देखिए कौन कौन सा यूज होने वाला है, क्योंकि उसको अगर नहीं आप लोग देखते हैं तो फिर आपको नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। देखिए एपी के अगर एन पदों का योग पूछेगा तो एस एन होगा, इसका फार्मूला लगाइएगा n/2 हो जाएगा। उसके बाद होगा 2a और उसके बाद प्लस में 2a प्लस n-1 इंटू में d होगा, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा, d, ठीक है। 1 इंटू डी होगा, इसका सही होगा, ठीक है। एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो एस एन बराबर आप इस फार्मूला को भी लगा सकते हैं, n/2 होगा और इसको हो जाएगा प्रथम प्लस में लास्ट डी, ठीक है। प्रथम प्लस में टी लिखिए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर में n/2 लिखते हैं और प्रथम और जो लास्ट में, ठीक है, ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। और एक बात और है कि अगर आप एस एन का फार्मूला जब भी लगाते हैं तो देखिए एन में से एक को कम होता है, ठीक है। जैसे आप लगा देते हैं एस 10 का फार्मूला, तो यहाँ पर 10/2 होगा प्लस में, और 2a और प्लस में होगा, देखिए 10 में से एक यहाँ पर घटाना होता है ना फार्मूला में। अगर गौर से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, गौर से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक घटाना होता है ना, तो एक घटाएगा तो कितना होगा, 9d, है ना। तो 10d का फार्मूला a प्लस में 9d। अगर इसी तरह से पूछे कि ए 100 पद का फार्मूला, तो लिखिएगा 100/2 होगा और 2a प्लस में क्या डी होगा, तो बोलिएगा 99d, ठीक है। एक डी हमेशा कम ही लगाना है। अगर बोलेगा कि बताइए 5वां पद का फार्मूला, तो 5/2 होगा और 2a प्लस में होगा 4d, ठीक है। एक डी हमेशा कम, जिस तरह से nवां पद में लगा रहे थे उसी तरह से इसमें लगाना। तो चलिए, इसमें दे रहा है आपको 2, 7, 12 और 10 पदों तक का क्या बताना, योग बताना है। चलिए हम योग बताते हैं आपको किस तरह से बनाना है। देखिए प्रश्न संख्या आपको 1 पर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या बोला 1 का मान कितना हो गया, तो बोलिएगा 1 का मान आपको 2 हो गया। डी का मान कितना हो गया, देखिए 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो डी का मान आपको 5 हो गया, ठीक है। बोला कि 10 पदों तक बताइए, तो एन का मान आपको 10 हो गया, ठीक है। तो देखिए एस एन फार्मूला लगा सकते हैं कि n/2 हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका से 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, है ना, डी हो गया। यहाँ से बात करें n का मान कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 हो गया और n का मान 10/2, 2a का मान कितना हो गया, a का मान 2 हो गया प्लस में n का मान कितना हो गया, तो 10 - 1, डी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। बस इसको हल करिए, 10/2 का मतलब हो गया 5 और 2 दूना 4 हो गया, 10 में से एक जगह तो 9 और गुने में 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 5 हो गया और 4 + 9 5 हो गया 45, 45 और 4 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 गुने 5 अगर आप सही तरीका से गुना भाग जोड़ घटा अगर कर देते हैं तो 9 × 5 = 45 के 5 और 5 होगा 20 और 4 24, ठीक है। 245 इसका आंसर आ जाएगा, 245 इसका आंसर आ जाएगा, इसका सही जवाब, ठीक है। 245 इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि -37 -33 -29 डैश 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 12 पदों तक दिया है, इसका मान निकालिए। इसका क्या निकालिए, योगफल निकालिए। इसका योगफल चलिए निकाल लेते हैं। अगर इसमें अगर बात करेंगे a का मान कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पर 37 हो गया, ठीक है। देखिए 37 में से कितना की कमी हो रहा है, तो बोलेगा 4 की कमी हो रहा है, फिर 4 की कमी हो रहा है, अर्थात यहाँ पर d का जो मान हो गया 4 की कमी हो रहा है, प्लस में हो रहा है ना। देखिए -33 में से आपको घटाना है -37, तो माइनस माइनस से प्लस होगा, तो 33 प्लस में 37 कितना की कमी, 4 की कमी, प्लस में 4 की कमी, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। यहाँ से देखिए आपको 12 पदों तक योग निकालना है, तो n का मान कितना होगा, तो बोलिएगा n का मान आपको 12 होगा, ठीक है। n का मान 12, तो ये आपको पता होना चाहिए एस एन का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला n/2 होता है, उसके बाद 2a प्लस होता है n-1 इंटू में d होता है, ठीक है, n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम बात करेंगे एस एन बराबर में
देखिए हम फार्मूला पर डायरेक्ट लगा दें, तो बोलिए लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस एन होता है। ठीक है, एन का मान कितना है, तो एन का मान 12 है, तो यहाँ से लिखिएगा 12। यहाँ देखिए एन बटा 2 होता है, मतलब कि 12 बटा 2 हो गया। उसके बाद देखिए 2a होता है ना, 2a, और a का मान कितना हो गया, तो a का मान हो गया माइनस में 37। उसके बाद होता है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया, तो बोलिएगा n का मान 12 हो गया माइनस में 1, और d का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अगर बढ़िया से नहीं सीखें तब फिर से यहाँ पर भी आपको बता देते। ठीक है, n का मान देखिए कितना हो गया, तो n का मान 12 हो गया, तो n का मान अगर 12 बटा 2 रखिएगा 2a का मान देखिए यहाँ से रखिएगा माइनस में 37। ठीक है, माइनस में 37 प्लस में n का मान देखिए 12 है, तो 12 में से एक जगह तक कितना बचेगा, तो 12 माइनस 1 बचेगा। और d का मान देखिए यहाँ पर 4 है, तो सेम टू ही लिखे। आप नहीं समझ पाए, आप समझिए। ठीक है, 12 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, और 37 दूना आपका हो गया 74, और 12 में से गया 11 गुने में 4 हो गया। ठीक है, 11 गुने में 4, तो यहाँ से हो गया 6, और यहाँ पर हो गया माइनस में 74, और 11 चौक 44। ठीक है, इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो गया 30। ठीक है, तो और 18 हो गया माइनस में 180। अब जोड़ घटाव इसको बढ़िया तरीका से आप कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 180 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला बढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करेंगे तो आपको 3 नंबर में आपको दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक निकालना है। ठीक है, कितने पदों तक, तो 100 पदों तक। तो देखिए प्रथम पद का मान दिया 0.6 लिख दिया है। डी का मान आप घटाइएगा, तो आपको घटाइएगा तो 1.7 में से 0.6 घटेगा, तो देखिए कितना बचेगा, 1.11 बचेगा। और कितना पद तक निकालना है, 100 पद तक, तो एक एन का मान हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। देखिए एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 होता है, और 2a प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 1 माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना, 100, तो यहाँ से हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100, और बटा में कितना हो गया 2, यहाँ से हो गया 2। ए का मान कितना हो गया, तो कहिएगा ए का मान 0.6 हो गया, प्लस में एन का मान 100 माइनस में 1, डी का मान कितना हो गया, डी का मान आपको हो गया 1.1। ठीक है, 1.1, तो यहाँ देखिए 100 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 50 हो गया, तो इससे 6 दुना कितना हो गया, तो 12 हो गया। ठीक है, 6 दुना 12। इसको आप अच्छी तरीक़ा से गुना भाग अगर नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर अगर गुना करेंगे 6 गुने 2, तो 6 दुना 12 होगा, तो 1.2 होगा, प्लस में यहाँ पर 99 होगा, और गुने में होगा आपको 1.1 हो जाएगा, है ना, 1.1 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 50, यहाँ से हो जाएगा आपको 1.2, और 99 गुने 11 अगर कर लेते हैं तो आ जाएगा आपको 108.9। ठीक है, 108.9 आने वाला है ना। इतना कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना, हमको हिसाब से आपको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको ट्रिक है गुना करने का, 9 एकम 9 हो गया, और 9 और 9 में से एक जगह तो 8 हो गया, और 10 18। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो गया 50 गुने में, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेगा तो 110.1 होगा, 110.1 होगा, और इसको गुना कर दिए। ठीक है, इसको गुना करने के बाद जो परिणाम आते हैं, आपको परिणाम आते हैं, देखिए यहाँ पर परिणाम लिख देते हैं। परिणाम आएंगे 5505। ठीक है, 5505 आने वाले हैं उत्तर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर आप 3 भी समझ पाए हैं ना। ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया, बस फार्मूला रख दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एग्जाम फ्री आपको अच्छा से समझा पाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको दिया 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों तक। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ए का मान। ए का मान 1/15 हो गया। यहाँ से डी का मान निकालेंगे, 1/12 में से 1/15 को घटाना पड़ेगा, या तो 1/10 में से 1/12 को घटाना पड़ेगा, कोई भी घटा लेते हैं। तो चलिए 1/10 में से 1/12 को घटा के देखते हैं। तो 10 और 12 कैल्शियम कितना होगा, हमको तो नहीं पता है कि 10 और 12 कैल्शियम कितना होता है। तो 10 गुने 12 कर देंगे, 12 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा 12,
और 10 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा -10। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 होगा, और बटा में कितना होगा तो 10 गुने में 12 होगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/60। ठीक है, इसको जो डी का मान आ जाएगा 1/60। यहाँ देखिए 11 पदों तक निकालना, अर्थात n का मान 11। ठीक है, n का मान कितना हो गया 11 हो गया। तो चलिए हमको 11 पदों का योग निकालना है। तो एन बराबर फार्मूला लगाना है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, 1 इंटू डी हो गया। अब देखिए n का मान आपको कितना दिया, n का मान 11 दिया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 11/2। यहाँ से देखिए 2a, a का मान कितना हो गया, a का मान 1/15 हो गया प्लस में, यहाँ से हो गया n का मान 11 हो गया माइनस में 1, d का मान हो गया 1/60। ठीक है, 1/60 हो गया। यहाँ से हो गया 11/2, यहाँ से हो गया 2/15। ठीक है, 2/15 और 10 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, और गुने में हो जाएगा 1/60। तो देखिए 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिए, है ना, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा 11/2। तो देखिए 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 15 6 का एलसीएम 30 होगा। 15 दूना 30, 2 मारते हैं 2 दूना 4 होगा, 6 5 30 मतलब 5, अब 5 गुने 1 5 होगा। तो यहाँ से इसको हल कर देते हैं। यहाँ से आ गया 11/2, 5 और 4 कितना होगा, तो बोलिएगा 5 4 9 होगा, और बटा में 30 होगा। तो इसको गुना कर दिएगा 11/99 और बटा में 30 दूना 60, 11/99 और बटा में 30 दूना 60 इसका। अब इसको काट भी सकते हैं, देखिए 3 3 9 हो गया और 10 3 30 हो गया। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो 11 3 33 और बटा में यहाँ 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, 33 3 99 और 20 3 60, तो 33 बटा में 20 इसका सही जवाब। चलिए आ गया आप लोग का आंसर, तो बोलिएगा आ गया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया गया था, समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात करें। ठीक है, नीचे दिए हुए योगफलों का ज्ञात करिए। योगफलों को क्या करिए, ज्ञात करिए, मतलब कितने पद को लेने से इतना योगफल आने वाला है ना, इसी को ना। तो सबसे पहले इसमें n का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों को तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए आपको केवल और केवल शुरू से अंत बने रहेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ से बात करें तो यहाँ से a का मान आपको हो गया 7। ठीक है, a का मान कितना हो गया, तो कहिएगा 7 हो गया। यहाँ से आपको d का मान निकालना है, तो 10 दूना 20 और 1 21/2 हो गया। 21 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 2 कैल्शियम 2 हो गया, 1 2 कैल्शियम 2 हो गया। तो यहाँ से d का 7/2 आने वाला। अगर नहीं भरोसा तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 21/2 के मतलब कितना होता है बताइए, 10.5 होता है ना। 10.5 में से 7 घटाइए, तो 10.5 में से अगर 7 घटाएंगे तो छोड़िए 10 में से 7 घटाइए तो 3 बचेगा, और ये आधा हो गया। 3.5 का मतलब कितना होता है, 7/2 होता है। ठीक है, 7/2। ये अंतिमा पद को an कहते हैं, या तो tn भी कहते हैं, या तो l भी कहते हैं। इस तरह से आज आपको a d और n का मान निकल गए ना। देखिए अंतिमा पद को tn भी कहते हैं, अंतिमा पद को क्या कहते हैं, tn। देखिए यहाँ पर हम इसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो फॉर्मेट लिख दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। देखिए अंतिमा पद को tn भी कहते हैं, इसका मान दिया 84। तो यहाँ से फार्मूला होगा a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर 84। a का मान हो गया 7, n-1 इंटू d का मान हो गया 7/2 बराबर 84 हो गया। प्लस में उधर माइनस में, यहाँ से हो गया आपको 84 में से 7 घटाइए, बहत्तर भरेगा ना। 12 6 72 बढ़ सकते, नहीं सॉरी, घटाइए तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, 77 बचने वाला है। तो बोलिएगा कितना बचेगा, तो बोलिएगा 77 बचेगा। चलिए आइए
तो 7 काटेगा 11 7 77, 11 दूने को 2 करेगा तब 22 होगा। ठीक है, 11 दूना 22 और माइनस में इधर प्लस में, तो 22 और 1 23 होगा। 22 से 1 23, 22 से 23 होगा। तो इसमें अगर बात करेंगे कि अगर एन का मान निकालेंगे तो देखिए होता है फार्मूला n/2 होता है, और प्रथम अजोड़ लास्ट पद भी आपको बता चुके हैं। एन का मान आपको हो गया 23/2, प्रथम पद के मान आपको हो गया 7 प्लस में, टी एन का मान हो गया आपको 23, सॉरी टी एन का मान कितना हो गया, टी एन का मान आपको हो गया 84। तो यहाँ से बातचीत करेंगे 23/2 और 7 4 11 के 1 हो गया और 8 1 9 हो गया। ठीक है, बस इसको आपको क्या करना है, गुना भाग कर देना है। गुना भाग तो आप करने में माहिर है ये हैं। गुना करिएगा तो 20 0 93 आएगा और बटा में 2। ठीक है, इसको जब आप भागा दीजिएगा पूर्णांक में तो 146.1/2 आने वाला है। ठीक है, यही आपके प्रश्नों का सही जवाब मिल गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा। 2 के 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए 2 के 2 में क्या दिया है, इसमें भी स्पष्ट दिया हुआ था कि आपको ए का मान दिया है और डी का मान दिया है और अंतिम पद का मान दिया है। ठीक है, चलिए आइए इसको हल कर देते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, देखिए ए का मान दिया, डी का मान निकालने 32 में से 34 घटाना पड़ेगा -2, टी एन का मान दिया, टी एन का मान दिया आपको 10। ठीक है, चलिए 10 दिया। टी एन का फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ठीक है, बराबर 10 हो गया। ए का मान कितना हो गया 34 प्लस डी का मान हो गया माइनस में 2 बराबर में हो गया 10, माइनस में इधर आके प्लस में हो गया है ना, तो 10 माइनस ये भी 34 हो जाएगा। चलिए 34 घटाइए, तो इसको घटा के देखें 10 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा कि माइनस में 24 बचेगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 12 हुआ, तो n बराबर कितना हुआ 13। ठीक है, n बराबर 13 जब आ गया तो 13 पदों का योग निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एन बराबर फार्मूला होता है n/2 होता है और प्रथम और जोड़ अंतिम पद भी होता है ना। तो n का मान कितना है, n का मान 13/2 हुआ और प्रथम पद के मान 34 है प्लस में अंतिम पद के मान कितना दिया 10। ठीक है, आइए यहाँ से हो गया 13/2, 34 और 10 44 हो गया, 22 दूना 44, 13 गुने 22 गुना करिए। ठीक है, तो 22 दूना 22 दिया 66 के 6 बाकी 3, अब 22 और 3 22 दिया 66 को बाकी 6 22 और 6 28 हो गए। ठीक है, 286 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, 286 इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि -5 -8 -11 डैश 230 तक दिया है, इसका मान निकालना है ना। एन दिया है क्वेश्चन आपके प्रश्न में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको प्रथम पद के मान कितना है, तो -5 हो गया। डी का मान निकालना है, तो 8 में से 5 जाएगा, तो देखिए -5 -8 -8 सब एक जैसा है, तो 8 में से 5 जाएगा तो आपको माइनस में 3 बचेगा है ना। अंतिम पद का मान दिया है माइनस में 230। चलिए अंतिम पद का जो मान दिया उसी से काम चलाइए। nवां पद ये हो। चलिए अंतिम पद माइनस में 230, इसका फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया आपको 230, माइनस में 230 होगा, सॉरी -230। आइए ए का मान आपको हो गया माइनस में 5 हो गया, प्लस में n माइनस 1, डी का मान हो गया माइनस में 3 हो गया, 230 हो गया, माइनस में इधर आकर प्लस में होगा, तो n माइनस 1 माइनस में 3। ऐसा इसको जोड़िएगा तो 305 35 235 हो जाएगा है ना।
अब इसको काटिए, ठीक है, इसको काटिएगा, ये भी माइनस में होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ माइनस है ना, अरे माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। एक सेकंड गलती हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर हो गया माइनस में, आपको हो गया 200 कितना हो गया 30, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो चलिए इसको घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना होगा 225 होगा, ठीक है, 225। और यहाँ पर हो गया n माइनस 1 और इंटू में माइनस में 3, माइनस कैंसिल होगा क्योंकि ये भी माइनस है। यहाँ देखिए माइनस वाला छूट गया था, यहाँ माइनस कैंसिल। अब यहाँ से अगर बात करेंगे 225 और भागा में हो जाएगा आपको 225, तो 225 और बटा में होगा आपको 3, माइनस में इधर प्लस में, तो n बराबर होगा 225 बटा में 3 प्लस में 1, ठीक है। तो देखिए 25 और 3 28 होगा बटा में 3, है ना। इसको कट जाएगा, ठीक है, इसको आप काटने का प्रयास तो करिए, इसको काट देते, ठीक है। देखिए 7 21 1 5 15, 5 3 15, 75 1 76 आएगा, ठीक है, 75 1 कितना आएगा 76 आएगा, इसका सही जवाब होगा n का मान 76। इसको काटिए आप, 7 21 1 हो गया और 7 21 1 बच गया, 5 5 से 15 हो गया। अब देखिए SN बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि n बटा 2 होता है और ये प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, n का मान 76 बटा में 2 हो गया, प्रथम पद के मान आया माइनस में 5 और अंतिम पद के आया माइनस में 230, ठीक है। चलिए यहाँ सही है, तो 38 दूना 76 होता है ना, तो 200 कितना हो गया 35, गुना कर लीजिए। अगर इसको आप सही तरीका से गुना करते हैं तो इसमें आएगा यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, 8930 आने वाला है आपका उत्तर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जितना भी आपको बताएं प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किए। फिर मिलते हैं इसके आगे का वीडियो में, जब तक के लिए एग्जाम फ्री को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए नंबर है 90 65 71 94 39। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट में बताइए क्या वीडियो आपके लिए कैसा हेल्प हो रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी बताना है। धन्यवाद।